इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में जहां इंडिया ने पूरी सीरीज में जीत बनाई, इंग्लैंड को करारी हार मिली। लेकिन जब मुकाबला स्टार्ट हुआ तो स्थिति कुछ अलग थी। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड इस सीरीज पे कब्जा कर सकती है, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। पहले मुकाबले की ऋषभ बात करें जो हैदराबाद में खेला गया था, इंग्लैंड ने ना सिर्फ मुकाबला जीता था, उनके डेब्यूटेंट टॉम हार्टली ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया था। 7 विकेट झटके थे उस मुकाबले में, और जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा था काफी इंप्रेस किया था। अपनी गेंदबाजी से काफी तारीफ हो रही थी। उनका कंपैरिजन कर रहे थे बहुत सारे लोग रविचंद्र अश्विन से और बहुत सारे दिग्गज गेंदबाजों से, लेकिन अब रविचंद्र अश्विन ने ही उन पर एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। बिल्कुल दिव्यांशु, जिस तरीके से सीरीज का आगाज हुआ था, इंग्लैंड आई थी, बेसबॉल जब से उन्होंने रुख अपनाया है उसके बाद जो है ये पहली सीरीज थी जो भारत में खेलने आई थी। सभी के लिए रोमांच बना हुआ था कि बेसबॉल भारत में किस तरीके से काम करता है। एक तरफ इंग्लैंड जो बेसबॉल से खेलेगी, उनकी तकनीक जो नई है, उनसे उनको रिजल्ट मिल रहे हैं अच्छे, तो भारत में क्या कामयाबी मिलेगी उनको। वहीं दूसरी तरफ भारत थी जो टेस्ट सीरीज की उनकी जीतने की जो स्ट्रीक जो है लंबी होती जा रही है, कोई भी टीम जो है उनको घर पर आके भारत में आकर हरा नहीं पा रही है। तो बहुत ही रोमांच बना हुआ था सीरीज के शुरुआती दिनों में। लेकिन जिस तरीके से पहला मुकाबला हुआ वहां पे लगा कि हाँ भाई, इंग्लैंड ने जो है बढ़िया फाइट बैक करके दिखाया है। इन्होंने जो बेसबॉल जो बोला था, जो हम बेसबॉल की स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, वो जो है वाकई हमें देखने को मिला है। लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ी, दूसरा मुकाबला हुआ, तीसरा मुकाबला हुआ, बेसबॉल जो है कहीं ना कहीं पीछे जो है हमें छूटता हुआ नजर आया। और जो है भारतीय गेंदबाज कहें या बल्लेबाज, पूरी टीम ने जो छक्के छुड़ा दिए, मुझे लगता है अंग्रेजी टीम के। बिल्कुल, और यहां पर रविचंद्र अश्विन ने एक बयान दिया है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से टॉम हार्टली पहले मुकाबले में सक्सेसफुल साबित हुए थे, लेकिन उसके बाद से उनका सक्सेस वाला, उनका जो शानदार गेंदबाजी का परफॉर्मेंस था वो नजर नहीं आया। तो एक बार नजर डालते हैं रविचंद्र अश्विन के उस बयान पे। नजरें डालेंगे बयान पर। यहां रविचंद्र अश्विन ने कहा है कि हार्टली ने श्रृंखला की अच्छी शुरुआत की, फिर लय खो दी। रोहित शर्मा एक बड़ा कारण थे, उनकी लाइन मध्य और लेग में थी। रोहित ने अपनी बल्लेबाजी रणनीति बदल दी और केवल लेग साइड पर स्कोर करने का इरादा किया, उनकी लय खराब हो गई। वह वाइजेक्स टेस्ट के अंत में 14 या 15 विकेट और शेष श्रृंखला में उन्होंने 6 या 7 विकेट लिए और 21 विकेट के साथ समाप्त हुए। तो बिल्कुल दिव्यांशु, जिस तरीके से आर अश्विन ने भी बताया कि 2 मुकाबले में 15-16 विकेट आपने निकाल लिए और उसके बाद जो बाकी मुकाबले आपने 3 खेले, उसके बाद जो है सिर्फ 6-7 ही विकेट आप निकाल पाए। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप शुरुआती तो कई मैचों में आपने डोमिनेटिंग जो है दिखाया था, लेकिन जो है सीरीज आगे बढ़ती गई तो कहीं ना कहीं जो है वो चीज आपकी छुप गई, मैं तो कहूंगा। जिस तरीके से शोएब बशीर ने परफॉर्मेंस करी और बाकी गेंदबाज उनके लिए विकेट निकाल रहे थे, तो कहीं ना कहीं टॉम हार्टली भी उस परफॉर्मेंस के पीछे छिप गए थे, मुझे लगता है। बिल्कुल, जिस तरीके से टॉम हार्टली पहले मुकाबले में काफी बढ़िया रहा था, उनका गेंदबाजी का स्पेल, और सबको उम्मीद थी कि बहुत अच्छा करेंगे पूरी सीरीज में। जहां हमने देखा कि बेन स्टोक्स ने निर्णय लिया कि रेहान अहमद को बैठाते हैं, शोएब बशीर को इंट्रोड्यूस करते हैं, एक्स फैक्टर बताया था, जो कि साबित भी हुए थे। फिर उन्होंने टॉम हार्टली को नहीं बैठाया, उन पर उम्मीदें थी, लेकिन टॉम हार्टली लगातार मतलब पूरे सीरीज में खेले और अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। उसके बाद फिर भी देखा गया कि रेहान अहमद जब घर चले गए, उसके बाद शोएब बशीर का इंट्रोडक्शन हुआ और बहुत अच्छी गेंदबाजी की पूरे सीरीज में। और हम टॉम हार्टली की बात करें तो उन्हें मौके पूरे सीरीज में मिले, लेकिन अगर पहला मुकाबला छोड़ दिया जाए, जिस तरीके से रविचंद्र अश्विन ने कहा कि पहले दूसरे मुकाबले में लगभग 14 से 15 विकेट चटकाए थे, उसके बाद पूरी सीरीज में सिर्फ मतलब 3 मुकाबले में 6 से 7 विकेट लिया, तो काफी शर्मनाक है जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की। और उसका क्रेडिट जो है रविचंद्र अश्विन अपने भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को दिया कि जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी किया, कहीं ना कहीं वो काफी परेशान हुए टॉम हार्टली। बिल्कुल, लेंथ और लाइन जो है कहीं ना कहीं बिगाड़ दी थी कप्तान रोहित शर्मा ने जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे। टॉम हार्टली को बिल्कुल सेटल होने का मौका नहीं दिया। जैसे पहले मुकाबले में टॉम हार्टली ने कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग जो परफॉर्मेंस दिखाई थी, वो जो है बाकी मुकाबलों में नहीं देखने को हमें मिली। और कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है दिव्यांशु जो होता है एक्सपीरियंस। अगर कोई एक्सपीरियंस खिलाड़ी होता है तो उसको पहले 1 या 2 मुकाबले में अगर जो है अच्छा मोमेंटम मिल जाता है, फॉर्म चाहे कैसी भी चल रही, तो वो जो है पूरी सीरीज में कैरी करके उसको चलता है। जैसे बात करी हमने जो रूट की, एक शतक लगाया, उसके बाद अगले मुकाबले में भी कहीं ना कहीं जो है उनके अर्धशतक देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं वो फॉर्म में वापसी हो गई थी, क्योंकि एक बार आप लय पकड़ लेते हैं,
मोमेंटम जब आप पकड़ लेते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है उस चीज़ को कैरी करना सीरीज में और आगे अच्छी परफॉर्मेंस देना। तो उसमें मुझे लगता है टॉम हार्टली जो फेल हुए वो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि एक्सपीरियंस की जो है कमी थी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा कमी थी। अभी उनका डेब्यू हुआ था, ऊपर से ओवरसीज़ मुकाबले भारत में पहली बार आकर गेंदबाजी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये कारण हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है इस रविचंद्र अश्विन के बयान पर, कमेंट बॉक्स में बताइए और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।